अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 12 है। और आज के लेक्चर में आपसे मैं सूरा 3 जो कि सूरा अल इमरान है, इसकी आयत नंबर 119 के आखिरी हिस्सा के मरवजा तर्जुमा पर बात करना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या ब्लंडर्स मारे हैं। आयत का आखिरी फ्रेज देखे, मैंने स्क्रीन पर भी लगाया है, कुछ यूं करके है कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये आयत का मतन है। अब इसकी हम जो क़वाइद के मुताबिक है उसको भी देखेंगे और इसका तर्जुमा ये फ्रेज और जगहों पर भी आया है, इसके अलावा लफ्ज़ सुदूरी और जगहों पर भी आया है। जो आज मैं आपसे मानी शेयर करूंगा हर जगह यही लगेंगे सुदूर के मानी। लिहाजा आयत के इस हिस्से का जिस ने भी तर्जुमा किया है और ये फ्रेज जहां जहां भी आया है, आप उन सब को खुद देखना। मैं सिर्फ इसी पर आज आपसे बात करूंगा और जो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा वहां अप्लाई कर लीजिएगा और जो ब्लंडर मारे हैं वो खुद ही आपके सामने आ जाएंगे। लिहाजा आयत का हिस्से का मतन मैं आपसे दोबारा शेयर करूं तो इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, इसका तर्जुमा दो मुतरजमीन का मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, गौर करें। एक ने लिखा है कि बेशक अल्लाह सीनों वाली, ब्रैकेट में लिखा है, बात को खूब जानने वाला है। दूसरे मुतरजम ने लिखा है कि बेशक अल्लाह दिलों के भेद को खूब जानने वाला है। दोस्तों, इनका तर्जुमा अरेबिक क़वाइद के मुताबिक है ही नहीं। यहाँ पर पॉइंट्स में आपसे शेयर करता हूं तो पॉइंट नंबर 1 है बिज़ाती। इसमें बी जो शुरू में लगा हुआ है ये हरूफे जारा है, इसका मानी किसी ने भी नहीं इन दोनों में से किया और भी आप जितने भी तराजम देख लें किसी ने नहीं किया है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है जाती। इसका मानी पहले वाला जो तर्जुमा है उसमें आप देखें कि वाली किया है या कईयों ने वाला किया हुआ है, जो कि इसका मानी बनता ही नहीं है क्योंकि ये इसम फाइल नहीं है, लेकिन इन्होंने इसम फाइल बनाकर इसका तर्जुमा कर दिया है। मजीद आप देखें तो बिज़ाति सुदूर, इसमें बी जैसा कि मैंने बताया हरूफे जारा है, इसके मानी के साथ के होंगे, के साथ इसके मानी होंगे। और जाती मजरूर है और मदाफ भी है। दोबारा रिपीट कर दूं, जाती मजरूर है और मदाफ भी है और असुदूरी मजाफ अलैहि है। यानी ये जो हम देखें जाती सुदूरी ये मरकब अज़ाफ़ी बनता है, लेकिन सद अफसोस के इसका तर्जमा ज़्यादातर मुतरजमीन ने बतौर मरकब अज़ाफ़ी किया ही नहीं है। जैसा कि ऊपर नंबर 1 जो मैंने आपसे शेयर किया है उसमें इन लोगों ने तर्जमा जो लिखा है वो लिखा है दिलों वाली बात को, बात ब्रैकेट में लिखा है। अब को जब इन्होंने इसमें लगा दिया तो मरकब अज़ाफ़ी रहा ही नहीं है। ये इसमें असदूरी को इन्होंने असदूरा रा पर ज़बर बना के हालत नस्ब में ले गए, जबकि आयत के मतन में इसका जो रा है इसके नीचे ज़ेर है। मानी में की, का और के में से कोई लगेगा जुमले के मुनासबत से। लिहाजा आप देखें ये सबसे बड़े ब्लंडर हैं जो छोटे छोटे ये लोग मारते हैं ना, सबसे बड़े ब्लंडर हैं। और छोटी छोटी चीज़ें ही चीज़ में खूबसूरती लेकर आती हैं और उसको दुरुस्त करती हैं। लिहाजा ज़ाती सुदूरी मरकब अज़ाफ़ी है। तर्जुमा में जैसा कि मैंने बताया कि के का की लगेगा, यानी ज़ाती की असदूरी, ज़ाती की असदूरी के साथ ऐसा तर्जुमा होगा इसका। मैं ज़ाती के मानी भी आपसे शेयर करता हूँ आगे चल के और सदूरी के भी। लिहाजा इन्होंने असदूरी को बदल दिया, एक ने कुलूब मानी कर दिया, यानी कि उसने असदूरी को बदल कर कुलूबा बना दिया है, कुलूबा बना दिया, क्योंकि
कुलूब को उसने लगाया, जब बे पर जबर आ गया तो को होगा, अगर बे के नीचे जेर आएगा तो की होगा, जबकि असदूरी, आप देखे रा के नीचे जेर है, को लग ही नहीं सकता है तर्जुमा में। और कुलूबी जो इन्होंने तर्जुमा किया है ये भी सरासर गलत है, क्योंकि कुलूबी कुलूबा अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है जो कि कलब की जमा है, ये एक अलग मेंशन है, ये है ही नहीं। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि कुलूबी और असदूरी जो ये मुरादफ अल्फाज है, जबकि जो भी ऐसा कहता है वो आपको गलत कहेगा अगर उसने कहा, क्योंकि ना ही तो अरेबिक लिटरेचर में और ना ही अल किताबिल मुबीन में ये बतौर मुरादफ साबित हैं। मैं आयत लगा रहा हूँ, आप इस पे गौर करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें आप देखें कि सदूर और कुलूब अलग अलग मेंशन के तौर पर मौजूद हैं, अलग अलग हैं, यानी मुतरादफ जिसको कहते हैं ये लोग वो है ही नहीं है, बना देते हैं, क्योंकि अकायद हैं इन लोगों के। लिहाजा कुछ मुतरजमीन असदूरी के मानी सीनों कर देते हैं। अगर इसके मानी कुलूब हैं या सीनों या सीने हैं तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका और इंडिया और चाइना के सदर ममलिकत जो हैं, जब वो एक जगह पर जमा होंगे तो क्या उनको असदूरी यानी उनको सीने या कल्ब कहा जाएगा? या फिर आप देखें अगर पाकिस्तान का सदर है या इंडिया का सदर है तो उसको क्या मसलन जैसे पाकिस्तान का तो सदर जरदारी को क्या सीना जरदारी या कल्ब जरदारी कहा जाएगा? आप खुद सोचें, क्या सदर आसफ अली जरदारी को क्या सीना आसफ अली जरदारी या कल्ब आसफ अली जरदारी कहा जाएगा? क्या नहीं कहा जाएगा ना। कभी आपने सोचा है कि ऐसा किसी ने कहा हो कि भाई सीना आसफ जरदारी? क्योंकि नहीं हो सकता, सदर के मानी सीना या कल्ब है ही नहीं। हाय बदकिस्मती के हमारे मुतरजमीन ने ज़ाती सदूरी को हालत नस्ब में ले जाकर तर्जुमा कर दिया। अगर ज़ाती सदूरी हालत नस्ब में होता तो आयत में इस पर जो हरकत लगती तो ज़ाती ते के नीचे जो जेर लगाया है, जेर नहीं होना चाहिए था, बल्कि ता के ऊपर जबर होना चाहिए था, ता के ऊपर जबर होना चाहिए था। इसी तरह असदूरी के रा पर जबर होता अगर को मानी लगाना है तो, जबकि ऐसा नहीं है। आयत के मतन में ता के नीचे जेर है और असदूरी के रा के नीचे जेर है, लिहाजा को तर्जुमा में लग ही नहीं सकता है। जो भी को लगाता है वो तर्जुमा गलत करता है। फिलहाल ये कुछ निशानदेही है जो मैंने आपसे शेयर की है। लिहाजा ज़ाती के मानी आप देखें तो इसके मानी मौजू भी है, मौजू किसी चीज़ का मौजू सब्जेक्ट, लिहाजा इसका मानी वाला या वाली करके बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया और बी के मानी वैसे ही नहीं किए, ये एक अलग से ब्लंडर था। दोस्तों ये लोग ऐसे ब्लंडर इस वजह से मारते हैं क्योंकि इन्हीं ऊट पटांग तराजम पर इनके अकायद हैं, और जब दूसरा इनको क्वायद के मुताबिक पेश करता है तो फिर ये ऊट पटांग तावीलात कर करके आपसे अपना मुद्दा मनवाने की कोशिश करते हैं, ऊट पटांग। जबकि आप देखें सदर के मानी मरकजी अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी को कहा जाता है। लफ्ज सदर का इस्तेमाल मेन या सेंट्रल इलाके के लिए भी होता है, जैसा कि कोई बड़ा शहर हो उसके सेंट्रल इलाके को सदर कहा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान का जो शहर है कराची, उसका एक इलाका है, उसका नाम सदर है क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट है, उसको सदर कहा जाता है। लिहाजा लफ्ज सदर गुजरे हुए जो ज़माना है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि कहा जाता है कि सदर अव्वल के मुसलमान या सदर अव्वल के साइंसदान, उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो क्या अगर
یہ صدر کے معنی سینہ ہے، تو کیا سینہ پہلے سینے کے سائنسدان کہا جائے گا؟ کیا آپ اس بات کو متفق ہوتے ہیں؟ کیا میں تو نہیں ہوتا۔ لہذا الصدوری مرکزی احکامات جاری کرنے کا اختیار والے کی، اس کے معنی یہ ہوں گے الصدوری کے۔ لہذا آیت کے اس حصے کا اگر آپ دیکھیں تو علیمن کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ علیمن جو ہے اس کے معنی جانکاری یا علم دینے والا۔ اب ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو معلم کے معنی ہے۔ جب آپ سے یہ لوگ یہ کہیں تو ان کے آگے علامہ آدم الاسماء اور بتائیں کہ یہاں پر علامہ کے معنی جو ہے سکھانا، ان لوگوں نے خود کیے جبکہ وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح علامہ القرآن، یہ بھی ان کے آگے رکھیں، بولو بھائی وہ تو علامہ کے معنی ہے۔ معلم کے معنی استاد کے ہوتے ہیں، جو جانکاری لیتا ہے اور پھر دیتا ہے۔ ہمارا معلم جو ہیں وہ کائنات کی ساری چیزیں بھی ہیں، ہم لوگوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے روزمرہ لائف میں۔ میں آپ لوگوں سے خود سیکھتا ہوں۔ لہذا آیت کے اس حصے کا ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا، ان اللہ علیم بذات الصدور، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا موضوع کے ساتھ مرکزی اختیارات جاری کرنے کی جانکاری دینے والا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا موضوع کے ساتھ مرکزی اختیارات جاری کرنے کی جانکاری دینے والا ہے۔ دوستو، اللہ کے موضوع الکتاب المبین میں موجود ہیں یا کائنات کی چیزوں میں جو علم رکھ دیا ہے اس میں ہے، اور اس کا اختیار بھی کائنات کو بنانے والے کو ہی ہے جو اس سے جاری کرتا ہے۔ کتاب سے ہی وہ جاری کر رہا ہے مرکزی اختیارات کو اور انہی کا علم بھی دے رہا ہے۔ لہذا آیت کے متن کا یہی جو قواعد کے مطابق جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ لہذا ان اللہ علیم بذات الصدور، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا موضوع کے ساتھ مرکزی اختیارات جاری کرنے کی جانکاری دینے والا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔